तो इसलिए योग आदि योग की शक्ति से विकर्म विनाश कैसे होंगे? केवल योग की शक्ति से? फिर कुछ ज्ञान बहुत है। योग से विकर्म विनाश होंगे, लेकिन दुआओं से विकर्म कम होंगे। रियलाइजेशन से विकर्म कम होंगे। तो दुआओं से भी हम कहेंगे विनाश तो नहीं होते, लेकिन कम तो होंगे रियलाइजेशन से। तो इसलिए ये दोनों सब कॉम्प्लीमेंट है और मेन है योग। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17 तो मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आती हैं, तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। शारीरिक बीमारियां अर्थात कर्म भोग चुकतू। अच्छा, प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए ताकि सबका अटेंशन खींच आए? ये यूनिवर्सिटी का ये तो नाम चलो ऑफिशियल नाम है प्रजापिता और वो सब, लेकिन वैसे कौन सा नाम होना चाहिए? जो जी ओरिजिनल नेम ओम मंडली। अच्छा, वो होना चाहिए। ओम मंडली। ओम मंडली से तो व्यक्ति बड़ा बहुत मिसकंसेप्शंस है, बड़े ऑपोजिशन हुए हैं ओम मंडली से। देवता बनने का सत्युग ईश्वरीय विद्यालय नामकरण आज देना है, नामकरण करना है। प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। हाँ, ये अच्छा है। गेटवे टू हेवन। गेटवे टू हेवन। ये डरावना भी है, तो डर जाएंगे। थोड़ा डरावना। ओम शांति स्कूल। ओम शांति। हेल्थ वेल्थ नाम बताओ। चलो अभी देखना अभी बाबा ने आज क्या बोला। मुक्ति भवन। विक्रम विनाश। सारे विक्रम वाले ये भी अच्छा है। विक्रम समझे तो नहीं समझ। परम सुख पाने का इंस्टीट्यूट। मुक्ति और जीवन मुक्ति भवन। हाँ, ये भी ठीक है। मुक्ति जीवन मुक्ति भवन। 50+ होते हैं बच्चे। 50+ होते हैं बच्चे। ये एक दिन से जुड़े जब बच्चे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, छोटे बड़े हो सकता है, ज्ञान दे रहे हैं। फाइंड आउट करो मुरली से, उत्तर बाद में मिलेगा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्या है आगे? आगे ये नहीं, मुझे याद नहीं है जी, ये मैंने सुना नहीं है एक्चुअली। अब तो फेल कभी होते नहीं। सब जग से न्यारे हैं, ऐसे कुछ करके सब जग से न्यारे हैं। मतलब इसमें फिर भी हम दूर रहे, ये होगा। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम दूर रहे, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे। देखो बाबा को पता है, आपको नहीं पता। बाबा पास। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का या फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? तो किसी ने कहा ये चक्र का फेरा है, सत्युग त्रेता आदि। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। तो दादियों को बीमारी आई मतलब कर्मातीत अवस्था नहीं है ना।
जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ ना कुछ दुख लगता ही रहता है। रोग लग सकता है, दुख तो नहीं लगता था। हाँ, पेन और सफरिंग, दर्द नहीं होता था, फील नहीं होता था, बाकी शरीर तो दुख कौन सा लगता रहता है, ये वाला। पिछाड़ी में ये सब खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी तो लास्ट में खांसी ये सब था ही ना, फील होना, यही तो फाइनल दुख है। तो ये ज्ञान माना पिछाड़ी में ये सब खत्म हो जाएंगे। अपना मुख्य ज्ञान और योग, दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति पता है ना, ज्ञान विज्ञान भवन दिल्ली में है। विज्ञान माना, ज्ञान माना नॉलेज, विज्ञान माना मुक्ति, योग। तो योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझाने भी देनी पड़े, तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। ज्ञान विज्ञान भवन पता, दिल्ली वालों को तो पता ही है, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो फिर हम लोगों ने तो बहुत सारे मिनिस्ट्री के साथ मिलके वहाँ कॉन्फ्रेंसेस की, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है ना, देखा होगा ना आपने, वो मतलब ऐसे है तो, और मतलब प्योरली कॉन्फ्रेंसेस की स्टाइल का है, माइक है, हर टेबल पे माइक है। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान विज्ञान भवन, ये उनको समझानी भी देनी पड़े। तो यहाँ फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का ये सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, तो वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, रियल ज्ञान और विज्ञान का भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर वेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी। देखो ज्ञान से वेल्दी कैसे, योग से हेल्दी अंडरस्टूड है, ज्ञान से हेल्दी वेल्दी, पद है वो ज्ञान, मतलब योग से पद जो है ज्ञान से मिलेगा, जो जितना समझोगे फिर उतना योग राज्य पद। ज्ञान अनश्वर है ज्ञान, ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान धन है, ज्ञान रतन है, योग शक्ति है। तो इसलिए जितना ज्ञान रतन, दादी जान की हमेशा कहती थी, जिनके पास ज्ञान रतन बहुत होंगे ना, स्थूल रतन भी बहुत हो जाएंगे। ज्ञान रतन, एक एक शब्दों को रतन की तरह वैल्यू करना, और वैसे है भी उतना। तो बाबा कहते हैं तो ये लिख दो। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। बाबा ने ये कहा, उसके बाद ज्ञान विज्ञान भवन मधुबन में बनाया, नाम रखा, पता है ना, आप लोगों को नहीं पता होगा। ये सुखधाम के उस तरफ है ज्ञान विज्ञान, नहीं अंदर ही है, कैंपस में भी ज्ञान विज्ञान भवन मधुबन में विशाल भवन है, और फिर ज्ञान विज्ञान भवन ऐसे रखा। तो बाबा कहते और अच्छा, इसको शक्ति नगर को ज्ञान विज्ञान भवन, शक्ति नगर सेंटर, हर भवन का एक नाम देते हैं ना वैसे। तो जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है।
एक को समझाने की बात नहीं है। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं। कितनी युक्ति बताया, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। कुछ भी बनाने में देरी थोड़ी लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। बाबा का सेवा का उमंग कितना झटपट है। ये नहीं टाइम लगाओ इसमें। चित्र हमारे बहुत अच्छे, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझो। बाबा कहते सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। अच्छा, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये ब्राह्मणी पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडॉप्टेड है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। चित्र हो, ये ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, ये ब्राह्मण ही क्षत्रिय, फिर देवता क्षत्रिय बनते हैं। अच्छा, तो इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है? वैसे ये चित्र क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्राह्मण देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, फिर शूद्र बनते। क्लैरिटी आती है? हाँ, सोल की जर्नी। मतलब ये ब्राह्मण में क्वालिटी सारी है, तो इसका मतलब ये इनमें देवता की क्वालिटीज है। ये ब्राह्मण तो वापस देवता बन सकते हैं। जिसका चेहरा गोरा है पहले से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वो ये करते करते ऐसा हो गया, फिर भी इतना तो काला नहीं होगा ना काली की तरह। तो क्या करते हैं, उस कपड़े को, उस चेहरे को मतलब थोड़ा सा भी क्लीन करोगे तो वापस आ जाएगा ओरिजिनल। तो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय, ये इंपॉर्टेंट है, ये रियलाइजेशन। इस ज्ञान युग से स्वर्ग कैसे बनता है, तो सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारिया कोटों में कोई बनते हैं। कितने छोड़ दिया कोविड में, कितने पकड़े कोटों में कोई बनते, उनमें भी आश्चर्यवत पश्यंती, पश्यंती देखना, सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी है तो साहूकार भी है, तो बीच वाले भी है। साहूकार जल्दी नहीं उठा सकते, आजकल अलग है, ये आजकल का लेवल अलग है, क्योंकि लॉजिकल बहुत है ना ज्ञान। तो बाबा ने तो समझा दिया कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे। यज्ञ है, यज्ञ मतलब ही विघ्न को नाश करने वाला, और विघ्न आएंगे, बहुत अत्याचार होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो शिष्टाचारी बनेंगे। तो बाबा आते ही है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहला नंबर का शत्रु काम। श्रेष्ठाचारी राज्य तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी को, उनमें विकार होता ही नहीं। जब तक ये प्रश्न तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी, क्योंकि योग ज्ञान बल
योग बल है ना, योग बल से कार्य, संकल्पों के बल से कार्य होना, ये वहां की स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग ही वहां, मतलब पैदाइश स्टार्टिंग हो गया, संकल्पों के बल से होती है। तो आत्मा कितनी संकल्प शक्ति उसकी अभी संगम युग में जमा होगी। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, था ना संडे वैसे भी और संडे की मुरली में, कि साधारणता में रहना ये भी बेस्ट है। साधारण फीलिंग है, मैं क्लास में बैठी हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुरली सुना रहे हैं, ये भी साधारण फीलिंग है। क्या संकल्प करें, मैं देवता बैठा, गॉडली स्टूडेंट हूँ, यस। किसकी क्लास में? भगवान सामने बैठा। तो एटलीस्ट 1 आवर तो ट्राई कर सकते हैं। मैं देवात्मा यहाँ बैठी, जैसे वो सतयुग में राजे महाराजे होंगे ना, ऐसे ही आज हाँ कॉन्फ्रेंस नहीं, मतलब जैसे होते हैं ना महाराजा, आजकल वैसे ही हो गया वो वाला स्टाइल। तो क्लास का रहा नहीं, नजदीक नजदीक चेयर हो और वो राजा महाराजा नयों ने देखा नहीं है ना, वो स्टाइल है। बाबा ने तो समझा दिया, अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। तो हाँ, तो ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि वहां विकार कैसे, विकार के बिगड़ पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष तो होता ही नहीं, ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आज की दुनिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स है, पांडवों की पैदाइश और पपीते के झाड़ आदि। ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी तो कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना, श्रेष्ठ आचरण, यह एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं। क्यों? रावण राज्य ही नहीं है। स्टार्टिंग रावण राज्य की हुई किससे? काम विकार से, है ना। फॉरबिडन एप्पल इवन इसमें बताया है। तो अगर जिससे स्टार्टिंग हुई, एंड भी किससे होगा? इसी विकार को नष्ट करने से। इसलिए भगवान ने इस पर फोकस किया, काम महाशत्रु, और उसके बाद ही सारे। पवित्रता नहीं तो कोई सुख शांति नहीं, तो शांति पीस इन द वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, तो वो रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम, खात्मा मालूम है ना सबको, बड़ा अच्छा हिंदी वर्ड, बोलो बोलो। कत्ल, मर्डर, नाश तो सिंपल वर्ड है पूरा। अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सत्युग की जब आदि होती है, तब वहां एक भी विकारी हो न सके। इतनी प्योर दुनिया, प्योर वर्ल्ड। वैसे विकारी एक छोटी सी दृष्टि भी, एक संकल्प भी आ जाए, बहुत अनकंफर्टेबल कर लेता है जिसके प्रति संकल्प आ जाता है दूसरे को। तो सतयुग में कैसे होगा? तो बाबा इसलिए कह रहे कि वहां तो एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का भी संगम है। बाकी नदियां और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही नहीं। पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय
कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिलोकीनाथ बनाता है? केवल बाबा है, सोच के बताओ। केवल बाबा हम बनाते हैं, त्रिलोकीनाथ बाबा बनाते हैं। बनाता है कैसे? 3 लोगों का हमें तीन उसका वो बताते हैं ज्ञान। ज्ञान दिया, त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। दीदी मेरे को याद नहीं आ रहा, बनाते हैं। नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। देखो इंद्र का तो मालिक है ही, सूक्ष्म वतन में भी हम बच्चों का मतलब ब्रह्मा बाबा का स्पेशली वतन है, और वहां तो परम धाम बाप सो बच्चे का है। उस एंगल से मुझे लगता है बाबा ने कहा है दो तो है, थर्ड भी है। बाबा कहते मैं साकार दुनिया का मालिक हूं। साकार दुनिया का, हाँ साकार का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इस वजह से। तो त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। सुना, कृष्ण भी त्रिलोकीनाथ नहीं है। कैसे? कृष्ण तो एक ही नाथ है। ये सिर्फ अभी का गायन है, पर वहां तो न सूक्ष्म वतन का पता न परम धाम का पता, तो नाथ कहाँ से आ गए, पता ही नहीं है। तो त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी तुम बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। तीनों कालों को जानने वाले एक ही है। सुरभा में इधर बैठ जाओ, दिखाई नहीं देती। तीनों कालों को जानने वाला एक ही, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परम पिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों तथा अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। मतलब परमात्मा है तब हम बच्चे को मिलता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान भी, अंत का भी ज्ञान नहीं है। वैसे भी मालिक कौन होता है कोई भी प्रोग्राम का? जिसको सारा पता होता है। ऑर्गेनाइजर्स मालिक होते हैं, जिसको खाली इतना सा रोल करना है, बस इतना ही पता है, वो मालिक थोड़ी है। तो इसलिए देवी देवता मालिक नहीं है, उनको तो इतना पता है रोल करना है बस। ब्राह्मणों को पता है, आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। तो जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है। सुना, त्रिकालदर्शी देवताओं का टाइटल नहीं है, तो जो बाबा का टाइटल है वो अभी हमको मिल सकता है। वो ईश्वर के बच्चे नहीं है। हाँ, वो ईश्वर के बच्चे नहीं है। देवता को भी यह ज्ञान नहीं, तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, क्या हो जाएगा? हाथ उठाओ। हाँ, जो बच्चे त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं उनकी निशानी होगी वो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। अच्छा, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है। हेल्थ कैसे मिलती है ये पूरा क्लियर है, और वेल्थ कैसे मिलती है कई हमको सुनाते हैं कि ये मतलब जब ज्ञान के पहले स्थिति तो ऐसी होती थी, क्रोध ये वो ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसे एम्प्लॉइज को ऐसे करते थे, ये करते थे, इतना फिर उसके कारण कितना बिजनेस, क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो जाते थे तो फिर बिजनेस में इफेक्ट पड़ता, और एक दिन वो बिजनेस चौपट हो गया। बोला काश ये ज्ञान पहले मिल जाता तो कितना अच्छा खासा बिजनेस था।
अनुभव है ना सबको। तो जितना ज्ञान होगा वेल्थ मिलेगी ही, समझ होगी। कितने सारे डिसीजंस, शेयर बाजार बढ़ रहा है ना, तो कितने सारे डिसीजंस हमारे रॉन्ग किस लिए होते हैं? लोभ के कारण। मतलब समझ नहीं है कि इस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है, नहीं, तो उस कारण जो बेनिफिट है वो ले नहीं पाते। तो ज्ञान से वेल्थ मिलता है, योग से तो हेल्थ है, वो तो मेडिकल क्लियरली प्रूव करती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो जो त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी है वो आप समान बनाने में बिजी होंगे। अच्छा, सबको निमंत्रण देना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आप कर समझो। हाँ, दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेंगे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करे तो विक्रम भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी उच्च मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योगी पसंद करेंगे, जो सिर्फ परम धाम में रहने वाले हैं उनकी निशानी होगी कि बस उनको योग बहुत अच्छा लगेगा। मेडिटेशन कमरे में आएंगे, योग। मैं पहले भक्ति से आते थे ना, तो ज्ञान में तो फिलॉसफी की बातें थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। बाबा के कमरे में जाते थे ज्यादातर, योग के समय पहुंचना, वो योग बहुत अच्छा लगता है, योग का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं पता कि योग का वातावरण क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान ही तो ये वातावरण को योग युक्त बनाती है, तो योग अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जिनको योग अच्छा लगता है ना, बेशक आकर आने दो बाबा, और करते करते फिर उनको ज्ञान भी अच्छा लगने लगा। ऐसा कोई है जिनको पहले योग अच्छा लगता था, खाली बाबा के कमरे में आकर बैठते थे और फिर ज्ञान अच्छा लगने लगा? अच्छा है, हाँ, नीरजा बेन, राइट। और कौन? योग अच्छा लगता था? योग से ही नहीं आई आप। योग ही करती थी ना घर पे, तो उसमें बोला ना, जैसे मुझे जो उसकी प्राप्ति हुई थी कि मुझे सब कुछ मिल गया, तो मैंने कहा जब घर बैठे मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो क्यों ना मैं कहीं जाके सीखूं, तब मैं यहाँ आई। अच्छा, हाँ, एक वो वाला है, एक आते ही योग में थे, योग के लिए बस बाबा के कमरे में आकर बैठ गए। हाँ, ये है नीरजा बेन है ना। अब क्या अच्छा लगता है? खाली योग में बैठे, मुरली नहीं सुने, मुरली सुने बिगड़ चलेगा अभी। धीरे धीरे उनको हम बोलते थे कि आप ठीक है, ज्यादा योग में बैठो, 10 मिनट हम सुना देंगे आपको। तो ऐसे बहनें आप सुनाती थी फिर 10-10 मिनट, और सुनाते सुनाते खत्ते को चस्का लग जाता है। तो कोई बात नहीं। हाँ, ओनली योग ही अच्छा लगे, फिर ज्ञान अच्छा ही न लगे, मतलब वो आत्मा मुक्ति धाम की। तो बाबा कहते हैं श्याम और सुंदर, तो इन सब बातों को तुम ही जानते हो। यह भी समझते कल्प पहले तो उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है, और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। नॉलेज, ज्ञान जिसको अच्छा लगा, स्पेशली ज्ञान नंबर 1। ऐसे कौन है? मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ज्ञान के कारण है, तो फिर ये पक्का समझ लो देवी देवता धर्म वाले। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है, तुम ऊपर जाते रहते हो, वो नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला। देखो अंत में क्या हो रहा है, हम लोग डे बाय डे इतने सूक्ष्म होते जा रहे कि अरे ये भी संकल्प कर लिया, वो भी रॉन्ग। इतना सा भी सोच लिया कि मैं बीमार हूं, क्या इनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता, इतना भी पूछते नहीं है, वो भी मिस्टेक। तो हम सूक्ष्म होते जाते हो। दुनिया में तो विकर, वो कहते ये क्या, इसको कोई
मतलब बड़े बड़े करके भी ये कोई गलती थोड़ी है। तो तुम ऊपर चढ़ते रहते हो, वो नीचे उतरते रहते हैं। तुम्हारी ये चढ़ती कला और सबकी उतरती कला, सबको वापस जाना है, वो तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है, यह भी समझते कल्प पहले जो जिसने पद पाया, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। इसलिए कई बार समझा देते हैं ना, उसके बाद पता चलता है कि वो आत्मा फिर भी वैसे ही कर रही है। इस आत्मा का पद ही ऐसा, मतलब जो उसका पद होगा ना, वो उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि नहीं उसी तरह करेगी। तो वो तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं तो जिस प्रकार से पाया है वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। और एक और बहुत अच्छा इसमें भी राहत मिलती है कि अगर उसने कल्प पहले सुना ही नहीं होगा, कोई को हम समझाते हैं ना, अगर उसने सुना ही नहीं होगा पिछले बार, तो वो नहीं सुनेगी ना अभी, तो उसकी गलती थोड़ी है। पिछले कल्प में भी उसने सुना ही नहीं था। तो बाबा कहते आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन भी अच्छी दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र है। कोई टेढ़े बाके कृष्ण के ऐसे 8 के चित्र बना देते हैं। तुम्हें श्री कृष्ण के चित्र टेढ़े बाके बनाने चाहिए? नहीं, वो क्या वैसे ही करके मुरली बजा रहे हैं, वो बनाए वो चित्र श्री कृष्ण के। त्रिभंगी कहते हैं उसको, 3 तरह से भंगिमा बनाई हुई है। हाँ, पैर ऐसे त्रिभंगी बोलते हैं, राइट। वो बनाए वैसे चित्र हम लोग श्री कृष्ण के, मतलब वहां कृष्ण वो पोज बनाएंगे ही नहीं ना। मुरली ऐसे बजाते हुए, वहां मुरली होगी श्री कृष्ण के पास? सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं होगी दीदी। मुरली भी नहीं, तो फिर वो तिरछा चित्र भी नहीं। कितना बड़ा मिसकंसेप्शन बाबा क्लियर करते हैं। एक्चुअली में देखिए कितना सुंदर मिक्सअप हुआ है कि मुरली अभी कृष्ण बनेगा तो मुरली दिखा दी, फिर त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी अभी है, तो उसके लिए उन्होंने त्रिभंगिमा दिखा दी। दोनों को मिक्सअप करके वो कृष्ण के ऊपर थोप दिया। जो सब ब्रह्मा का है वो कृष्ण में डाल दी। तो मुरली भी नहीं, मतलब श्री कृष्ण का काला चित्र भी नहीं, मुरली वाला चित्र भी नहीं, तो फिर त्रिभंगी चित्र भी नहीं। ऐसे 3 तरफ से टेढ़ा बाका। इसलिए फिर कहते हैं श्री कृष्ण के लिए ये टेढ़ा है ना, तो एक बार घुस जाता है ना, निकल नहीं सकता है। इसलिए फेमस होता है इसके लिए। बाबा कहते हैं इस समय तो फिर काम, हाँ चित्र भी फर्स्ट क्लास है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, तुम्हें तो उसकी दरकार ही नहीं है। वहां देवता डांस करते हैं, वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं। ये 8 आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, बाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो, बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए ना। तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम गोरे गोरे सारे, नाक नक्शे फीचर्स एकदम परफेक्ट। दीदी नाम होना चाहिए था सुंदर श्याम, पहले सुंदर थे फिर श्याम हुए हैं। हाँ, अभी सब उल्टा उन्होंने श्याम सुंदर मेरे ख्याल थोड़ी गड़बड़ी करी।
आपने ही करी सबसे ज्यादा। सुंदर संगम की याद है ना, तो अभी तो शाम है इसलिए शाम सुंदर है। नहीं, पर बने तो बाद में ना, ये पहले तो सुंदर ही थे। पहले सुंदर थे, तो अभी सारे गड़बड़ आप करके अभी बोल रहे हो, तो प्रचलित हो गया, पूरा फेमस हो गया। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, फिर काम चिता पर बैठ नाम रूप में आकर शाम बने हैं। वो लोग समझ ही नहीं सकते कि काला क्यों दिया है, क्या काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाए? ये तो क्लियर हुआ ना सबको, श्री कृष्ण या जो भी देवी देवताओं को काला क्यों बनाया? हाँ, पतित की निशानी है काला, और उसमें भी काम विकार। जब कोई ऐसा काम करता नहीं, कहते तुमने काला कलंक लगा दिया घर में। ये काम क्रोध में कलंक नहीं होती, काला लाल हो जाता। लेकिन कृष्ण का कोई उदाहरण नहीं है काले होने का, बाकियों का तो थोड़ा है उदाहरण, कहीं भी उन्होंने कोई गड़बड़ मेरे ख्याल करी नहीं है। क्यों? विष्णु वो जो है, हाँ, वो शेष नाग में ये ब्लू कलर का बताया है, सावला ही तो बताया है, कोरा थोड़ी बताया शेष नाग। सभी देवी देवताओं को बता दिया, बताना भी चाहिए ना, नेचुरल है ना। सारे काले बन गए काम चिता पर चढ़ के। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाए, किसका चित्र दे? श्याम और सुंदर इनको ही कहे, ऐसे नहीं रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। अच्छा, उनको काला क्यों किया है ये भी समझते नहीं। इस समय सब काले ही काले हैं, ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए। देखो बाबा ने कब याद किया कि ऐसे अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है। अच्छा, भल कोई गाली दे, आप कार्ड देने जाओगे ना, आज कार्ड प्रोग्राम है, फिर वो उठा के फेंक देंगे। भल कोई गाली दे। हमको याद है सेरीफोर्ट सेंटर में, फिर वो एशियाड विलेज में शुरू आज के 26 साल 27 साल पहले जाते थे प्रोग्राम में। बाबा कहते हैं ना, डोर टू डोर सेवा की एशियाड विलेज। और एशियाड विलेज में तो आप सबको पता है ना, वहाँ सब पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन डायरेक्टर्स सब वहाँ रहते थे, तो डोर टू डोर सेवा करते थे। वहाँ शांति बहन जी खुद जाते थे और कार्ड दिया, दरवाजा खोला, फिर दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, सपोज किसी ने खोल दिया, आजकल वो अलग है, खोला, वाइट ड्रेस देखा, बंद कर दिया। तो भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर ही खानी है ना, तो जितने गालियां खाएंगे उतना हाँ कलंकीधर बनेंगे, कलंक खाएंगे। करेंगे सेवा, उसके बाद नेक्स्ट डोर जाएंगे। दीपक भाई किया है आप लोगों ने तो, डोर टू डोर अनुभव है ऐसा कोई नहीं है? पॉलिटिक्स में अनुभव है। पॉलिटिक्स में हाँ होता ही है ना, उन लोग कैसे नहीं, मतलब इंसल्ट का हुआ है ना। फिर यहाँ के लिए करो, बाबा के लिए करो, बेशक इंसल्ट करे, ठीक है ना, किया है ना, पर इंसल्ट का तो अनुभव नहीं है ना, उसमें तो वेलकमिंग होगा, अरे अच्छा हम तो जरूर आए। अभी अलग है, अभी तो फिर मतलब हमारा भी लेवल अलग है, लोगों की मेंटालिटी भी अभी चेंज हो गई है, ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति दृष्टिकोण। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना। इसको इस तरह करना, फिर
यूनिवर्सिटी का नाम। हाँ, आ गया ना नाम। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बहुत ज्यादा ऐसे ही चलेगा। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा है अत्याचारों से डरना नहीं है। अत्याचारों से डरना नहीं है। योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। मम्मा की भी मुरली, आज छोटी मुरली थी ना। वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सुसमान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं। कौन सा? कि स्वयं को टर्न कर लो। स्नेह में कमजोरियों का भी त्याग कर दो। भक्त तो स्नेह का लेवल उनका देखो क्या होता है, सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या करें? आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। वो है ना, शीश दे देते हैं। शीश दो नहीं तो दर्शन दो। शीश दे देंगे तो बाबा कहते हैं आप एक कमजोरी का सिर उतार दो, रावण का सिर उतार दो। तो ये है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। ठीक है, बाबा कहता है ना, अब जैसे यही है, सेवा करें। अब इंसल्ट किया, ईगो होगा, लगेगा ये तो इंसल्ट, ऐसे बोलते। और अब सिर उतार दिया, ईगो का सिर उतार दिया, अब फिर क्या लगेगा? पहले से ही मुरली में सारा ही कुछ बोल दिया है बाबा ने, बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। कोई बात, बेचारे रहम आता है, उनको पता नहीं। स्लोगन है हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। आंसर मिला? ज्ञान विज्ञान भवन दिखा दो। तो आज का उत्तर है सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, और दूसरा नाम पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से हेल्थ वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सो भी 21 जन्मों के लिए आज के प्रश्न का उत्तर फाइंड आउट करने को बोला था ना, तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। इसलिए बाबा के जितने भी भवन के नाम है ना, विश्व कल्याणी भवन, वरदानी भवन, लोगों ने देखा होगा ना। अभी कौन सा है? प्रभु पसंद भवन, ये नाम है। सारे
अच्छा, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? बहुतों को ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है ना, क्या फायदा कि इतना किया फिर तुम कहते हो वापस नीचे आना है? नहीं, तो वापस जन्म में आओ, वापस मरण, तो फिर क्या फायदा? क्या आंसर करेंगे? क्या फायदा? फिर इतना कुछ किया, फिर कपड़ा फिर खराब हो, क्या फायदा? हाँ, तो उसके बाद फिर ये फाइनल क्या है? वापस ये होना है। दीदी आधा सुख तो मिल गया ना, 21 जन्म बहुत होते हैं, क्या एक जन्म नहीं कटता? आधा जन्म मिला, पर फिर द्वापर युग से प्रॉब्लम है ना, वो 21 जन्मों का प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वापस वैसा करो। इसमें फायदा थोड़ी देखा जाता है। जब द्वापर से गिरेंगे तब हमको पता थोड़ी है कि हम नीचे गिर रहे हैं, वो तो अब जाके पता चल रहा है, तो वापस भूल जाएंगे। तो इसलिए उसकी क्यों चिंता करनी है? जो मिलने वाला है प्लस जो अभी मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना। दीदी मेहनत तो एक ही संगम युग पर करनी है और इतना फायदा हो जाना है, ये सोचना चाहिए। देखो, हमको पता है कपड़े पहनेंगे एकदम अच्छा प्रेस किया हुआ तो सिल्वर तो होगी, पहनने के बाद थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट गाड़ी में बैठो करो, तो क्या हम अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते? नहीं, नेचुरल है वो, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना पहनने के बाद। वो तो नए से पुराना तो होंगे ही, नई चीज पुरानी होगी। प्लस मेन यहाँ पर एक ये पॉइंट आता है कि अभी कितने थोड़े से टाइम के लिए तो हमको थोड़ा सा करना है, तो उसके रिटर्न में अगर 21 जन्म का मिल रहा है तो वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। थोड़े से समय के एवजे में इतना कुछ मिलता है। तो बाबा कहते, परंतु ड्रामा के अंदर, मम्मा की है, ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते, तो जरूर गिरेंगे। गिरने का कारण क्या है? इसलिए तो सतयुग में अच्छा है बाबा को याद नहीं करते, नहीं तो गिरते ही कैसे? फिर तो ये उतरती कला वाला कंसेप्ट ही फेल ना। कितना एक्यूरेट है ड्रामा, खाली अभी बाबा को याद करना, तो इसमें बाप का कोई दोष ही नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है, दुख सुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, सुख के लिए पुरुषार्थ करता है। सुख भी नहीं मिले दुख भी नहीं मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। क्लियर? सुख के लिए करते हैं ना, कुछ भी कोई भी एफर्ट है, हम कमाई करते किसके लिए? सुख के लिए करते हैं। हम ये करते, यहाँ जाते वहां जाते, यही सोच के जाते ना, अच्छा सुख के लिए। तो बाबा कहते सुख दुख से न्यारा हो उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी होता है। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है। तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाए। जाना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा पाठ में, तो बेस्ट पार्ट ही मिले ना, फिर कम क्यों मिले?
अच्छा, ओम शांति। छोटे से मम्मा की मुरली बहुत छोटी थी। तो मेन बाबा ने क्या बताया आज की मुरली में? ज्ञान। लोगों को ज्ञान दो। हाँ, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ जो बच्चे होंगे वो आप समान बनाने में बिजी हो जाए। सुना? जब तक कर्मातीत ना हो बीमारी आती ही रहेगी। हाँ, ये भी है, बीमारी आती रहेगी। श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा की मत पर चल साधारण के। संकल्पों में कितना हम, क्योंकि अगर भूलता है मतलब साधारण संकल्पों में चले जाते हैं, फिर विशेष संकल्पों में आना, यही पुरुषार्थ। बार बार ये फील करते रहे। संगम पर गाली खाना ही पड़ेगा। कलंकीधर बनना है तो गाली खाना पड़ेगा। कलंकीधर बनना है तो सृष्टि का चक्र बहुत बड़ा बनाना है। हाँ, उसके साथ बाबा ने एक और चित्र बोला, विराट रूप का चित्र, सृष्टि चित्र। हाँ, ये भी ठीक है। मेरा फल काट रहा है क्या? हाँ, अच्छा, चलो। दीदी 21 जन्म के बाद भी वी विल बी बेटर देन द अदर्स। में जाने के लिए, जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वो एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं। अनादि और आदि दोनों कालों का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता तो देखो, अनादि स्वरूप हमारा कौन सा? रुचिराबेन, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप दोनों पवित्र है। अनादि और आदि। अनादि मतलब परम धाम, बिंदु स्वरूप। आदि मतलब सत्य। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। परम धाम में भी पवित्र थे, देवी देवताओं में भी पवित्र। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? ये हमारा ये नेचुरल है ना, ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता है। क्योंकि बहुत समय हम पवित्र रहे, मुझे लगता है हमारा भी बहुतों का अट्रैक्शन ज्ञान में प्योरिटी के कारण है। ज्ञान में अट्रैक्शन भी प्योरिटी का है, तो रिपल्शन भी प्योरिटी के कारण। एक वकील आता था दादी गुलजार के पास, बोला कि आप थोड़ा ये दादी ये क्लॉज निकाल देना। बहुत आएंगे, बहुत लोग आएंगे। दादी कहती थी कि हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ये नहीं निकाल सकते। हाँ, हमें शेरनी चाहिए। हाँ, भेड़ बकरी नहीं चाहिए, शेरनी चाहिए। हाँ, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप। और यही आधार है शांति का। पवित्र है इसलिए शांति है। आज का यही पुरुषार्थ है। ओके जी, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले आज का होमवर्क सुनेंगे दीदी से।